हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 11वीं विषय हिंदी आरोह खंड से स्पीति में बारिश का प्रश्न उत्तर। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। वीडियो को आपको अंत तक देखना है ताकि सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। चलिए प्रश्न अभ्यास से यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि इतिहास में स्पीति का वर्णन नहीं मिलता क्यों। तो जो स्पीति है उसका वर्णन इतिहास में नहीं मिलता, तो इसका क्या कारण है आपको बताना है। आपने पाठ पढ़ा होगा। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। स्पीति की भौगोलिक स्थिति विचित्र है। यहाँ आवागमन के साधन नहीं, यह पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है। तो ये जो है चारों तरफ से जो है पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है और यहाँ पर आवागमन के साधन भी अच्छे से नहीं है। साल में 8-9 महीने बर्फ रहती है तथा यह क्षेत्र शेष संसार से कटा रहता है। तो यहाँ पर जो है 8-9 महीने में जो है बर्फबारी होती रहती है। इन दुर्गम रास्तों को लांघने का साहस किसी राजा या शासक ने नहीं किया। और यहाँ जाने का जो साहस है, इनके रास्तों को लांघने का साहस भी किसी राजा या शासक ने नहीं किया। बड़ा ही इसका जो भौगोलिक स्थिति है विचित्र है। यहाँ की आबादी बेहद कम है तथा जनसंचार के साधन का अभाव है। आबादी भी यहाँ पर जो है बहुत कम देखने को मिलती है, साथ ही साथ जो संचार के जो साधन है उनका भी अभाव है। मानवीय गतिविधियों के कारण यहाँ इतिहास नहीं बना। इसका जिक्र सिर्फ जो है राज्यों के साथ जुड़े रहने पर ही आता है और यह क्षेत्र प्रायः जो है स्वायत्त ही रहा है, मतलब ज़्यादा इसका जो जिक्र है वो नहीं किया जाता। तो इस प्रकार आप इनका उत्तर लिखेंगे। फिर प्रश्न 2 है, स्पीति के लोग जीवन यापन के लिए किन कठिनाइयों का सामना करते हैं। पाठ में आप जो है पढ़े होंगे, तो उन्हीं को आपको यहाँ पर लिखना है कि कौन कौन सी जो कठिनाई हैं उनका सामना जो है यहाँ के जो निवासी हैं वो करते हैं। उत्तर हो जाएगा इसका, स्पीति का जीवन बहुत कठोर है। यहाँ लंबी शीत ऋतु होती है, मतलब 8-9 महीने यहाँ पर जो है शीत ऋतु होती है, बर्फ गिरती रहती है। 8-9 महीने यह क्षेत्र शेष विश्व से जो है कटा रहता है। यहाँ जलाने के लिए लकड़ी भी नहीं होती, मतलब जो जलाऊ लकड़ी है वो भी यहाँ पर नहीं मिलता। लोग ठंड से ठिठुरते रहते हैं। यहाँ न हरियाली है और न ही पेड़ है, मतलब ये जो है चारों तरफ से पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है और कड़ाके की ठंड यहाँ पर पड़ती रहती है। न हरियाली है और न ही पेड़ है और वर्षा भी पर्याप्त यहाँ पर नहीं होती। लोग जो है यहाँ पर साल में एक ही फसल उगा सकते हैं, जैसे जौ, गेहूं, मटर व सरसों के अलावा दूसरी फसल नहीं हो सकती। तो यहाँ पर सिर्फ यही फसलें होती है, जो जौ हो गया, मटर, गेहूं, सरसों, यही जो है एक साल में उगा सकते हैं। किसी प्रकार का फल और सब्जियां पैदा नहीं होती। फल और सब्जी भी यहाँ पर जो है पैदा नहीं होती। साथ ही साथ रोजगार के जो साधन है वो भी यहाँ पर नहीं है। यहाँ की जमीन खेती योग्य नहीं, परंतु सिंचाई के साधन विकसित नहीं है। खेती योग्य यहाँ पर जमीन आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन सिंचाई के साधन यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलते। अतः यहाँ के लोग अत्यंत जटिल परिस्थिति में रहते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर कड़ाके की ठंड पड़ती है, जमीन तो है लेकिन सिंचाई के साधन नहीं है, साथ ही साथ बहुत ही कम यहाँ पर फसलें होती है, तो इनका जो जीवन है काफी जटिल होता है। तो इस प्रकार आप इनका उत्तर लिखेंगे। प्रश्न 3 है, लेखक माने श्रेणी का नाम बौद्धों के नाम मंत्र पर करने के पक्ष में क्यों है। जो माने श्रेणी है उसका नाम जो है बौद्धे के माने मंत्र के नाम पर करने के पक्ष में क्यों है, इसका उत्तर देखते हैं। तो उत्तर हो जाएगा इसका, बौद्ध धर्म में माने मंत्र बहुत महिमा है, मतलब जो बौद्ध धर्म है उसमें माणे मंत्र की बहुत ही महिमा है। ओम मणि पद्म हुम इनका क्या है, बीज मंत्र है। ये जो इनका बीज मंत्र है बौद्ध धर्म का, और इसी मंत्र को संक्षेप में माणे कहते हैं। और ये जो मंत्र है उसी को क्या बोला जाता है, माणे मंत्र कहा जाता है। लेखक का मानना है कि इस मंत्र का यहाँ इतना अधिक जाप हुआ है कि पर्वत श्रेणी को यह नाम आसानी से दिया जा सकता है। तो यहाँ पर यानी कि जो स्पीति है उसमें जो है इस जो माणे मंत्र है उसका जाप बहुत अधिक क्या हुआ है, किया गया है। हो सकता है स्पीति के दक्षिण की पर्वत श्रेणी का माने नाम इसी कारण पड़ा हो। तो यहाँ की जो पर्वत श्रेणी है उसमें इस मंत्र का जाप जो है बहुत ज्यादा किया गया है, तो हो सकता है कि इसी कारण से इसका जो नाम है माणे श्रेणी जो है रखा गया है, पड़ा हुआ है। चौथा प्रश्न है, ये माने की चोटियां बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने युवा वर्ग से क्या आग्रह किया है। मतलब जो बूढ़े लामा हैं उनके जाप से उदास हो गई है, जो माने की जो चोटियां हैं, तो लेखक जो है युवा, इस पंक्ति के माध्यम से युवा
जो वर्ग है उसको क्या कहना चाह रहे हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, लेखक ने बताया है कि मान्य पर्वत श्रेणी बूढ़े लामाओं के जाप से जो है उदास हो गई है, क्योंकि उनके जाप से यहाँ का वातावरण जो है बोझिल और नीरस हो गया है। तो बहुत ज्यादा यहाँ पर जप तप हुआ है, जिसके कारण से यहाँ का जो वातावरण है कैसा हो गया है, नीरस और बोझिल हो गया है, लेखक यहाँ पर बता रहे हैं। लेखक पहाड़ों और मैदानों के युवक युवतियों को बुलाना चाहते हैं ताकि वे यहाँ आकर के जो है क्रीड़ा कौतूहल करे, प्रेम के खेल खेले, जिससे यहाँ के वातावरण में ताजगी व उत्साह का क्या हो जाए, संचार हो जाए। चोटियों पर चढ़ने से जीवन की अंगड़ाई लेने लगेगा और युवाओं के अट्टास से चोटियों पर जमा अंतर ना जो है पिघलेगा। मतलब जो बोझिल जो नीरस है वो यहाँ पर जो कौन आ जाएंगे, युवा युवती आ जाएंगे, तो इससे यहाँ पर ताजगी और उत्साह का जो संचार है वो हो जाएगा। तो इसी कारण से जो है वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर युवक युवतियों को जो है बुला रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं। फिर प्रश्न 5 है, वर्षा यहाँ एक घटना है, एक सुखद संयोग है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है। तो क्यों कहते हैं लेखक, तो इसका उत्तर हो जाएगा, लेखक बताता है कि स्पीति में वर्षा जो है बहुत कम होती है। हमने इसको पढ़ा भी है कि यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, इस कारण वर्षा ऋतु की साध पूरी नहीं करती। वर्षा के बिना यहाँ की धरती सूखी, ठंडी व बंजर होती है। अब वर्षा ही नहीं होगी तो धरती जो है सूखी ही होगी, ठंडी और बंजर हो जाती है। जब कभी यहाँ वर्षा हो जाती तो लोग इसे अपना सुखद सौभाग्य मानते हैं। बहुत कम बारिश होती है और अचानक जब भी यहाँ पर बारिश हो जाती है, लोग इसको क्या मानते हैं, सौभाग्य मानते हैं। वर्षा के दिन को वे सुख का संकेत मानते हैं। लेखक के आने के बाद यहाँ वर्षा हुई है, लोगों ने उसे बताया कि वर्षा के होने के कारण उसकी सुखद यात्रा, आपकी यात्रा क्या होगी, सुखद होगी। तो लेखक के आने के बाद यहाँ पर क्या होती है, वर्षा होती है, तो लोग उनको बताते हैं कि वर्षा होने के कारण आपकी जो यात्रा है वो क्या होगी, सुखद होगी, ऐसा करके। तो वर्षा को क्या मानते हैं, सुख का जो संकेत है वो मानते हैं, सौभाग्य मानते हैं। फिर प्रश्न 6 है, स्पीति अन्य पर्वतीय स्थलों से किस प्रकार से भिन्न है। कौन कौन से से जो है भिन्न है, तो आपको पूछा जा रहा है। उत्तर हो जाएगा, स्पीति अन्य पर्वत स्थलों से भिन्न है, जैसे कि यहाँ के दर्रे बहुत ऊंचे व दुर्गम है, कोई भी इसको जो है पार नहीं कर पाता। बहुत ऊंचे ऊंचे दर्रे और जो दुर्गम जो पहाड़ियां हैं वो यहाँ पर देखने को आपको मिलती है। दूसरा, यहाँ सब्जी व फल उत्पन्न नहीं होते, बहुत ही कम मात्रा में यहाँ पर फसलों का उत्पादन होता है, क्योंकि यहाँ का जो मौसम है फसलों और फलों के लिए अनुकूल नहीं है, तो यहाँ सब्जी और फल भी जो है उत्पन्न नहीं होते। यहाँ वर्ष में एक ही फसल होती है, जौ, मटर, गेहूं, सरसों इत्यादि फसलें बस यहाँ पर जो है होती है। अगला है, साल में 9 महीने बर्फ जमी रहती है, इसके कारण यह क्षेत्र संसार से कट जाता है। तो 9 महीने, साल के 9 महीने तक यहाँ पर जो है बर्फ जमी रहती है, जिसके कारण ये जो क्षेत्र है सबसे अलग जो है प्रतीत होता है, दिखाई देता है। 5वां, यहाँ के पहाड़ों की ऊंचाई 13,000 से 21,000 फीट तक की है, यह अत्यंत दुर्गम है। तो बहुत ऊंचे ऊंचे यहाँ पर जो है पहाड़ हैं, जो कि कैसे हैं, बहुत ही दुर्गम है। तो इसी कारण से ये जो है अन्य पर्वतीय स्थलों से भिन्न है। और यहीं पर आज का हमारी जो वीडियो है समाप्त होता है। हमने पूरा प्रश्न उत्तर आपको अच्छे से बता दिया। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने, और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।